एपिसोड की शुरुआत दीपा के बस स्टॉप पर इंतजार करने से होती है। तभी कार्तिक वहां पहुंचता है। दीपा उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। कार्तिक सफाई देता है कि वह बस यूं ही वहां से गुजर रहा था, लेकिन दीपा उस पर शक करते हुए पूछती है कि कहीं वह उसका पीछा तो नहीं कर रहा। कार्तिक जोर देकर कहता है कि वह सच में बस रास्ते से गुजर रहा था। दीपा उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ है। कार्तिक मान लेता है कि उसे भाग्यश्री ने बताया था। फिर वह दीपा से पूछता है कि क्या वह गांव जा रही है, और दीपा हाँ कहती है। कार्तिक उसे अपने साथ चलने को कहता है और ड्रॉप करने की पेशकश करता है। वह बताता है कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, इसलिए बस या ऑटो नहीं मिलेंगे। कार्तिक यह भी कहता है कि उसने सोनाली से सुना है कि दीपा को कल तक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। यह सुनकर दीपा सवाल करती है कि वह सोनाली को कैसे जानता है और क्या उसी ने उसका केस सोनाली तक पहुंचाया था। वह नाराज होकर पूछती है कि कार्तिक ने उसे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। कार्तिक पलटकर पूछता है कि अगर वह सच बता देता तो क्या दीपा सोनाली की मदद स्वीकार करती। दीपा साफ कह देती है कि नहीं करती और कार्तिक को खरी खोटी सुनाती है। कार्तिक पूछता है कि उसे उसकी मदद लेने से इतनी परेशानी क्यों है। दीपा उसे याद दिलाती है कि उसने अपराध किया है और वही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है। वह कहती है कि वह उससे सिर्फ इसलिए बात कर रही है क्योंकि उसने ज्योति को खून दिया। दीपा साफ चेतावनी देती है कि अगर कार्तिक सोचता है कि खून देकर वह अपने गुनाह धो सकता है तो वह गलत है। उसके लिए कार्तिक हमेशा वही अपराधी रहेगा जिसने उसके पिता को मारा, और इसी वजह से वह उसकी मदद नहीं ले सकती। कार्तिक कहता है कि अब जब उसने दीपा की बात सुनी है तो दीपा को भी उसकी बात सुननी चाहिए। वह समझाने की कोशिश करता है कि जिस कार ने कृष्णा को टक्कर मारी थी वह उसकी कार नहीं थी। दीपा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। कोठारी हाउस में कनिका ज्योति से दीपा के बारे में पूछती है। ज्योति बताती है कि दीपा गांव गई है और फिर चली जाती है। चित कनिका के पास आकर कहती है कि दीपा गांव क्यों गई यह जरूरी नहीं है, बल्कि यह ज्यादा अहम है कि वह किसके साथ गई। वह कनिका को भड़काती है कि आज ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है तो किसी ने दीपा को लिफ्ट जरूर दी होगी, और वह कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही होगा। यह सुनकर कनिका परेशान हो जाती है। चित उसे उकसाती है कि देर होने से पहले कुछ करना होगा। कनिका गुस्से में उस आउट हाउस की ओर जाती है जहां दीपा रहती है और मन ही मन सोचती है कि वह कार्तिक के लिए कुछ भी कर सकती है। उधर दीपा को गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखता है। वह उसके लिए इडली खरीद कर दे देती है। उसी समय कार्तिक भी उस भिखारी को खाना देता है। भिखारी दोनों को आशीर्वाद देता है। कार्तिक दीपा से कहता है कि किस्मत बार बार उन्हें आमने सामने ला रही है। वह फिर दोहराता है कि वह उसके पिता की मौत का दोषी नहीं है और दुर्घटना करने वाली कार उसकी नहीं थी। दीपा कहती है कि उसने उसे वहां देखा था। कार्तिक मानता है कि वह वहां मौजूद था, लेकिन कार उसकी नहीं थी। वह दीपा को सलाह देता है कि सच्चाई जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर रिकॉर्ड चेक करे। फिर भी दीपा उसकी बात नहीं मानती। कार्तिक उसे याद दिलाता है कि उसे कल तक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। वह कहता है कि वह 5 मिनट कार में इंतजार करेगा, और अगर दीपा उसकी मदद स्वीकार कर सकती है तो कार में बैठ जाए। यह कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है। इधर कनिका दीपा के घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देती है। वह भाग्यश्री से कहती है कि वह दीपा को घर से बाहर निकाल देगी और उस पर अपने मंगेतर कार्तिक को छीनने का आरोप लगाती है। भाग्यश्री दीपा का बचाव करती है और कहती है कि वह ऐसी लड़की नहीं है। साथ ही कनिका को भी फटकार लगाती है। चित भाग्यश्री पर चिल्लाती है कि वह कनिका की गलतियां गिनाकर दीपा का पक्ष ले रही है। तभी कैलाशनाथ वहां आ जाते हैं और चित को रोकते हैं। वह कनिका को समझाते हैं कि दीपा अपनी बेटी ज्योति की कस्टडी के लिए अपने पति से लड़ रही है और इसमें कार्तिक का मदद करना कोई गलत बात नहीं है। वह कनिका से कहता है कि उसे कार्तिक पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर में कार्तिक कार में बैठकर दीपा का इंतजार करता है, जबकि दीपा देवी माँ से प्रार्थना करती है कि वह उसे सही रास्ता दिखाए।